दोस्तों, तो फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है शुभांकर डिजाइनिंग स्टूडियो। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम प्रेशर सेटिंग का कॉलेट बनाने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आप अपना राइनो पर आ जाए। तो अब अपन सबसे पहले अपने को यहाँ पे कॉलेट बनाना होगा। प्रेशर सेटिंग में क्या होता है, इसमें दो हीरे अपने को रिक्वायरमेंट होते हैं। पहला एक तो होता है छोटा और एक दूसरा होता है बड़ा। जैसे मानिए आपने 170 का सेंटर स्टोन लिया। आप चाहते हैं कि आपका सेंटर में 1.7 mm का डायमंड लगे, लेकिन इसके जो बाहर आएगा जो छोटा वाला डायमंड वो आपका लगेगा 1.5 mm का। प्रेशर सेटिंग में क्या होता है, आप जितने भी हीरे लगाएंगे इसमें दो साइज के हीरे चलते हैं। पहला चलता है 170 और दूसरा चलता है 150। मतलब दोनों हीरो में 0.2 का डिफरेंस होना चाहिए। ये देखिए, ये है आपका 150 का। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आप 2 mm का बाहर की तरफ लगाते हैं, ये मान लीजिए आपने 2 mm का आउटर में लगाया, लेकिन जो जब आप सेंटर में लगाएंगे तो आपको 2.20 का लगाना होगा। मतलब 0.2 हमेशा ज्यादा। मतलब दोनों डायमंडों के बीच में हमेशा 0.2 का डिफरेंस रहना बहुत जरूरी है, तभी आपका प्रेशर सेटिंग बैठेगा, वरना सेटिंग नहीं होगा। और प्रेशर सेटिंग में आपको जो कॉलेट की हाइट है वो हमेशा आपको 1.5 mm रखनी होगी। तो मैं आपको एक पूरा बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बना लिया 2 mm का एक राउंड। यहाँ पे मैं बना देता हूँ ऑफसेट 0.5 या 0.6। हाइट अपन ले लेंगे यहाँ से 1.5 mm। मैं यहाँ पे गया 1.5 mm मैंने ले ली इसकी हाइट। ठीक है, अब इसको मैं कर लूंगा चैम्पर 0.35। यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ पे कर लिया चैम्पर। अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट करके डायमंड लगा दूंगा। तो यहाँ यहाँ से मैं ले लेता हूँ डायमंड राउंड। तो यहाँ पे मैंने राउंड अपना डायमंड ले लिया है। मैं कटर को कर देता हूँ डिलीट। अब इस डायमंड को मैं कर लूंगा बड़ा, क्योंकि ये डायमंड अभी छोटा है। इसको मैंने स्केल की मदद से क्या कर लिया, बड़ा। तो यहाँ पे मैंने कर लिया इसको स्केल की मदद से बड़ा। अब इसको अपन ऊपर ले जाते हैं, जैसे अपन कॉलेट बनाते हैं वैसे इसको अपन कर देंगे सेट। ठीक है, तो ये अपना रेडी हो गया 2 mm का आपका कॉलेट। अब अपन क्या करेंगे, एक पीस अपन कॉपी करेंगे के डायमंड को और कॉलेट को साथ में। दोनों को आपको पकड़ के कॉपी करना है शिफ्ट की मदद से, वो भी सीधा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, पूरा सीधा। अब अपन क्या करेंगे, इसको लगाएंगे इसके बिल्कुल पास। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, कॉलेट को आपको पकड़ना है विथ डायमंड। अपन इसको कर देंगे एरे पोलर 6 एंटर। तो ये मैंने कर दिया इसको एरे। अब मैंने आपको कहा था कि बीच वाला डायमंड हमेशा बड़ा होगा। अभी पूरे डायमंड अपने 2 mm के लगे हुए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा 2.2 mm का। ये देखिए 2.20 यहाँ पर आ रहा है और 2 mm अपना ये डायमंड छोटा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस डायमंड को स्केल 3D या स्केल 2D की मदद से इसको मैं करूंगा बड़ा। तो मैंने इसको कर दिया स्केल 2D। ठीक है, ये देखिए अब ये अपन ने कर दिया बड़ा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपको जो डायमंड अपन ने बड़ा किया, ये अब यहाँ पे डायमंड के साथ टच हो रहा है, तो सेटिंग होने में दिक्कत आएगी। अब अपने को क्या करना होगा, फ्रंट व्यू में जाकर ये जो कॉलेट है जो सेंटर वाला, सेंटर वाले को फ्रंट व्यू में जाके 0.5 नीचे करना है मूव। 0.5 आपको क्या करना है, नीचे की तरफ इसको मूव करना है। मूव इसलिए करना है क्योंकि प्रेशर सेटिंग में बीच में प्रॉन्ग लगते नहीं है कभी भी। ये जो अपन ने इसको मूव किया है ना नीचे की तरफ 0.5, और ये देखिए थोड़ा सा टाइट है। देखो क्या, मैं अभी आपको डायमंड छुपा कर दिखाता हूँ। ये देखो कॉलेट के ऊपर ही आपका दूसरा कॉलेट चढ़ा हुआ है। तो इससे ये सेटिंग होगा, जो स्टोन जब सेटिंग होगा तो ये इससे ही होगा। इसलिए अपन इसको 0.5 नीचे रखते हैं ताकि वो सेटिंग हो जाए। अब मैं यहाँ पर गया, अब जो एक्स्ट्रा मेटल था इसको मैं कर दूंगा बुलियन। यहाँ पे मैं गया बॉक्स बनाया, अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया बुलियन। ये देखिए। अच्छा, प्रेशर सेटिंग दो तरीके से होता है, एक तो होता है फ्लावर, एक होता है प्लेन मेटल। अब मैं आपको दोनों सिखाने वाला हूँ इसमें कि प्लेन मेटल और फ्लावर में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले मैं प्लेन मेटल का बताता हूँ। मैंने एक मेटल बनाया, यहाँ पे कर्विंग ली और एक कर्विंग मैंने यहाँ पे ले ली। ये कर्विंग आप कहीं पे भी ले सकते हो, ये वाला जो कर्विंग मैंने पकड़ा है ये आप कहीं पे भी ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो या तो यहाँ पे ले सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि ये साइज नहीं है इसका। अब मैं गया फ्रंट व्यू में, इसको मैंने सॉलिड कर दिया 1.5 mm। जो आउटर अपना कॉलेट था ना उसके बराबर मैंने इसको क्या कर दिया, सॉलिड कर दिया। ठीक है, अब मैं एक बार अनग्रुप करता हूँ और अपने डायमंड को मैं कर देता हूँ हाइड। ये देखिए, अब मैंने जब कॉलेट बनाया था तो इसके अंदर देखो ये मेटल आ रहे हैं। अब इस मेटल को अपने को काटना है। मेटल काटने के लिए आप यहाँ पे जाना है अपने को सॉलिड टूल्स पर,
EC एक्सट्रूड कर्व, यहाँ पे मैं गया, मैंने इसको पकड़ा और एंटर। तो मैं इसको करूंगा सॉलिड, ये देखिए मैंने सॉलिड कर लिया बोथ साइड। अब मैं इसको कर लूंगा टॉप पे जाके एरे पोलर शेप। मैंने इसलिए एरे पोलर किया, वो जो मेटल अंदर घुसा हुआ है उसको मुझे बुलियन करना है, इसलिए मैंने इसकी हाइट बढ़ाई सॉलिड करके। अब मैंने आउटर मेटल पकड़ा, ये रहा, ये जो आउटर मेटल है ना, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब फ्रंट व्यू में जाके मैंने इसको कर दिया बुलियन। आप चाहो तो प्री प्रैक्टिस से भी कर सकते हो, राइट व्यू से भी कर सकते हो, मैंने फ्रंट से किया। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा इसके अंदर से सफाई कर दी, वो जो मेटल आ रहा था ना वो पूरा अपना क्या हो गया, क्लीन हो गया। ठीक है, अब अपन वापस डायमंड लेकर आ जाते हैं, अनहाइड कर लिया मैंने डायमंड। पूरे काम को मैं कर देता हूँ लॉक। अब एक लाइन यहाँ पे मैंने खींची, क्यों खींची बताता हूँ। यहाँ पे मुझे बनाना है प्रॉन्ग, आप सेंटर में बना के भी ला सकते हो, आप सर्कल बना के जीरो एंटर करके सेंटर में भी बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अच्छा, प्रेशर सेटिंग में कभी भी ना अंदर की तरफ प्रॉन्ग नहीं लगता है, जैसे अपन यहाँ पे लगाते थे ना अंदर की तरफ, वहां पे कभी नहीं लगता है। प्रेशर सेटिंग में हमेशा बाहर बाहर प्रोंग लगते हैं, और इन प्रोंगों की साइड थोड़ी सी मोटी होती है, क्यों? क्योंकि इनमें एक प्रोंग की मदद से सारे स्टोन सेट हो रहे हैं, तो इसलिए इनके प्रोंग की जो थिकनेस है वो आपको थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा मोटी देनी है, तब वो जाके अच्छी तरीके से सेटिंग हो पाएगा। अब यहाँ पे मैंने कर लिया इसको सॉलिड, ये देखिए। अब आप चाहो तो इसको फिलिट भी कर सकते हो और पैच भी कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फिलिट 0.35, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको एरे, ये रहा, ये हो गया आपका एरे पोलर। तो ये हो गया है गाइस अपना प्रेशर सेटिंग रेडी। ये हो गया नॉर्मल तरीका, क्योंकि ये देखिए, ये जब अपन इसको देखेंगे शेडेड व्यू में या कास्टिंग या कैमिंग में, आप जब देखोगे तो ये पूरा आपको ना गोल दिखाई देगा, फ्लावर की तरह नहीं दिखाई देगा, पूरा गोल। अब यही चीज आप अगर चाहें कि फ्लावर में देख लें, तो मैं आपको दूसरा तरीका और दिखा देता हूँ। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको हटा देंगे, जो अपन ने बाहर का मेटल बनाया था ना, अपन उसको कर देंगे डिलीट। अब ये देखिए, ये आ गया आपका फ्लावर शेप। तो एक तरीका होता है ये, ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका कि अपन एक मेटल इसका हटा दे, तो ये हो गया आपका फ्लावर शेप का प्रेशर सेटिंग। अब गाइस तीसरा नंबर आता है, कि तीसरे नंबर में क्या होता है। अब जैसा अपन ने यहाँ पे क्या लगाया, गोल प्रोंग लगाया। अब गोल प्रोंग लगाया तो यहाँ पे मेटल दिख रहा है, ये देखो, ये जो है ना मेटल, ये मेटल दिख रहा है। अब प्रेशर सेटिंग में क्या, मेटल गोल्ड के काम में अगर मेटल दिखे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे ना अपन प्रोंग चेंज कर सकते हैं। प्रोंग अपन चेंज कर सकते हैं कि ज्यादा काम खूबसूरत लगे, तो आप इसमें यहाँ पे वी शेप का प्रोंग लगा सकते हो। अब वी शेप का कैसे लगाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सबसे पहले आप लाइन ले लेना सीधी। अब यहाँ पे जहां से आप कर्विंग कर दो, वहां से कर्विंग का टूल लेना, और यहाँ पे वी शेप क्रिएट करना। ये रहा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे वी शेप पूरा क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सेट कर लूंगा कर्विंग को। कर्विंग बनाना एकदम बढ़िया, वी शेप एकदम अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि इससे मेटल नहीं दिखेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने और सेट कर लिया इसको, ये रहा, ये मेरा कर्विंग हो चुका तैयार। इसको मैंने कर दिया मिरर, और ये मैंने इसको कर दिया जॉइंट। ये रहा, ये होता है वी शेप। अब मैं इसको कर देता हूँ सॉलिड, ये रहा, ये हो चुका है गाइस अपना वी मेटल। अब यहाँ पे क्या होता है, वी मेटल देने से क्या होता है, वो जो आपका एक मेटल दिख रहा था ना जैसे गोल वाले में, ये रहा। अब वी शेप में वो मेटल नहीं दिखता, तो इसमें काम ज्यादा खूबसूरत लगता है और भी बढ़िया लगता है। अब इसको फिलिट करने की बारी है। अगर मैं अब इसको फिलिट करूं तो फिलिट होगा नहीं, क्योंकि वी शेप है ना, तो होता नहीं है ज्यादातर। तो अब इसको कैसे अपन फुलाएंगे या गोल करेंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप ढक्कन खोल लेना ऊपर का। मैंने ऊपर का ढक्कन खोल लिया है। ऊपर का ढक्कन खोलने के बाद आपको जाना है सरफेस के ऑप्शन पे, वहां पे कमांड सेलेक्ट करना है पैच। पैच पे मैंने क्लिक किया, ये मैंने दोनों टूल्स को पकड़ा, दोनों एजेस। अगर एक अगर मान लीजिए आपका एक बार में सिलेक्ट हो रहा है एज, तो अच्छा है, अगर नहीं हो रहा तो आप दोनों सिलेक्ट को अलग अलग पकड़ सकते हैं। फिर मैं कर दूंगा एंटर। अब प्रीव्यू, ये देखिए मेरे यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट हो चुका है, फूला हुआ आ रहा है, देख रहे हैं आप। अब ये सरफेस क्रिएट होने का भी एक तरीका है। आपका जब पैच चलाओगे ना, तो आप कमांड टूल्स में ये लिखा हुआ होना चाहिए 11 10 10 11। अगर मतलब मान लीजिए ये नहीं लिखा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 6 है या 5 है या 2 है, अब देखोगे, ये देखो पीस आपका खराब हो जाएगा। मान लो मैं कोई, ये देखो आपका पीस ही खराब हो गया, देख रहे हो पीस कैसे दब गया। तो इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, कि जब आप पैच चलाओ तो ये बहुत ध्यान रखने की वाली चीज है कि 11 11 11 10 10 11 ये होना चाहिए। ओके।
अब मैंने इसको इसके साथ कर दिया ज्वाइंट। अब ये ज्वाइंट नहीं हो रहा, अगर कभी कभार होता है कि ज्वाइंट भी हो जाए, अब कभी कभार ज्वाइंट नहीं होता, तो अपन क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिलीट। और इस वाले को, ये सरफेस है, सरफेस को सॉलिड करने के लिए कमांड होता है एक्सट्रूड सरफेस। तो यहाँ पे मैं गया स्ट्रेट, अब मैं इसको कर दूंगा सॉलिड। और जो एक्स्ट्रा मेटल है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, बुलियन। तो मैंने इसको कर दिया बुलियन, और ये मैं कर दूंगा एरे। ये देखिए, तो ये हो गया गैस हमारे प्रेशर सेटिंग के 3 फॉर्मेट। पहला है आपका फ्लावर पॉट टाइप, जो अपन ने ऊपर देखा, इसमें बाहर प्लेट नहीं लगती। दूसरा वाला अपन ने देखा जिसमें बाहर प्लेट लगती है लेकिन उसमें मेटल रह जाता है थोड़ा। और थर्ड हमने देखा वी शेप का प्रॉन्ग में प्रेशर सेटिंग। तो ये हो गया गैस हम लोगों का प्रेशर सेटिंग कंप्लीट बिल्कुल। तो फिर जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।